Hello students, today we are going to cover chapter 9th of class 1st. The name of the chapter is Our Houses. Okay, so let's study. Houses are of three basic needs. Houses हमारी कौन सी बेसिक नीड है? थर्ड बेसिक नीड है. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी सेकंड बेसिक नीड्स है क्लोथ्स और फर्स्ट बेसिक नीड्स है फूड. ओके, सो देयर आर थ्री बेसिक नीड्स वी हैव: फूड, हाउस एंड क्लोथ्स. ओके, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हाउसेस वी लिव. ठीक है, सो ब्रॉडली हम तीन टाइप से घरों में रहते हैं. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव. हम सभी को हाउस चाहिए रहने के लिए. क्यों चाहिए हाउस? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है. कैसे बेसिक नीड है? ये हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी भी डेंजरस एनिमल्स या चोर से प्रोटेक्ट करता है. वी गेट पीस एंड कंफर्ट इन आवर हाउस. ठीक है, हमें हमारे घर में पीस और कंफर्ट प्रोवाइड होता है. ठीक है, ये देखिए, अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो ये एनिमल और ये थीव्स हमारे घर पर अटैक कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट होता है गुड हाउस. ठीक है, वाई व्हाट काइंड ऑफ हाउस वी कंसिडर्ड अ गुड हाउस? लेट्स स्टडी. अ हाउस विच हैज़ डिफरेंट रूम्स इन हिज गुड कंडीशंस इज कॉल्ड अ गुड हाउस. ठीक है, यानी कि एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारे रूम है और सब अच्छी कंडीशन में है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? गुड हाउस बोलेंगे. देयर आर मेनी रूम्स इन अ हाउस. एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं. ईच रूम हैज़ डिफरेंट पर्पज और हर रूम अलग अलग पर्पजेस के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, किचन का अलग पर्पज है, गेस्ट रूम का अलग पर्पज है और हमारे बेडरूम का अलग पर्पज होता है. ठीक है, दिस इज अ ड्राइंग रूम. आप देख सकते हैं, ये एक ब्यूटीफुल सी इमेज है जो क्या दिखा रही है कि एक ड्राइंग रूम है. हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर गेस्ट रूम्स को एंटर कर देते हैं. ठीक है, जहाँ पर हमारे गेस्ट आकर बैठते हैं. दिस इज अ बेडरूम, वी स्लीप हियर. ठीक है, ये इमेज आपको दिखाई गई है, एक बेडरूम है जहाँ पर हम सोते हैं. ठीक है, दिस इज अ किचन, आवर मदर कुक्स फूड हियर. ठीक है, ये एक किचन है जहाँ पर कुकिंग बनाई जाती है, खाना बनाया जाता है. दिस इज अ डाइनिंग रूम. ये हमारे पास एक डाइनिंग रूम है. ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ गैदर होकर डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी उनका टाइम होगा वो करती है. ठीक है, दिस इज अ बाथरूम, वी टेक बाथ है. ठीक है, ये आपको बाथरूम की इमेज दिखाई गई है. आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई गेस्ट वगैरह कोई भी आया हुआ है, वो यहाँ पर अपनी बाथिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. देयर आर मेनी डोर्स एंड विंडोज इन अ हाउस. ठीक है, घर में बहुत सारे डोर्स और विंडोज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डोर, दिस इज अ विंडो विच इज शोन इन दिस इमेज. अ गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर लाइट एंड फ्रेश एयर. ठीक है, एक अच्छे घर में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और एक फ्रेश एयर की फैसिलिटी होनी चाहिए. वो तभी होगा जब थोड़ा सा घर कहीं से खुला हुआ होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, थ्रू विंडोज और डोर्स, एनी सोर्स इट कैन बी. विंडोज लेट द लाइट्स एंड फ्रेश एयर इन. वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. हम सभी को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. इट शुड नॉट बी डर्टी. Next is our house is of two types. ठीक है, first I want to tell you this. It is not kucha, rather than pronounce it kacha house. ठीक है, this is kacha house. We find it in the villages. ठीक है, kacha house we generally find in the villages, in the rural areas. It is made up of mud and straw. ठीक है, ये mud और straw से बना. It is not strong as much pakka house. That's why it's considered to be a kacha house, which is a weak house. Okay, it is a small house. ठीक है, it is generally small and it can fall down in heavy rains or storms. ठीक है, that means ये इतना strong नहीं है, कोई भी high wind blowing इस house को तोड़ सकती है. That's why it is called as a weak house, kacha house. Next is पक्का हाउस. वी सी इट इन द टाउन्स. ठीक है, हम टाउन्स, सिटीज एरिया, अर्बन एरियाज में इस तरह के घर देखते हैं. इट इज़ मेड फ्रॉम बिग सीमेंट, सैंड, कॉन्क्रीट, आयरन एक्सेट्रा, एंड दैट्स वाई इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू कच्चा हाउस. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस. इट हैज़ मेनी रूम्स. और इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. ठीक है, सम यूनिक टाइप्स ऑफ हाउसेज आर. What are some unique types of houses? Igloo. ठीक है, so this is the image of igloo. It is made up of ice blocks. ठीक है, किससे बना होता है? ये ice blocks से बना होता है और विंटर वाले एरियाज में होता है ये. ठीक है, पक्का हाउस को मतलब ऑब्वियसली वो पक्का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कच्चे हाउस से कॉस्टली होगा. ठीक है, A house built on a boat is a house boat. एक हाउस जो कि बोट के ऊपर बना जाता है उन्हें हाउस बोट बोला जाता है. It floats on water. ये वाटर पे फ्लोट करती है. That's why obviously बोट है तो वाटर पे फ्लोट करेगी. We can see it in कश्मीर. ठीक है, हम इस तरह के हाउसेस कश्मीर में देख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ अ कारावान. ठीक है, क्या है? कारावान होता है. जिप्सीज लिव इट, यानी कि ट्रैवलिंग प्लेसेस के लिए होता है. मतलब अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जहाँ पर आप हैं उसी घर के वो घर ही वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं. तो इस तरह के हाउसेस को क्या बोलते हैं? कारावान, विच इज़ अ ट्रैवलिंग हाउस. ठीक है, जिप्सीज इसमें रहती हैं. इट इज़ अ टेंट. ठीक है, ये टेंट है.
ये भी एक तरीके का घर है जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है। सोल्जर्स एंड स्काउट्स लिव इन, ठीक है, सोल्जर्स और स्काउट्स इसमें रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द हाउस, अब ह्यूमंस हाउस में रहता है तो एनिमल्स भी हाउस में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्ड जिस घर में रहती है उसका पर्टिकुलरली नेम है नेस्ट, ठीक है। नेस्ट से हम समझ जाते हैं ना, दिस इज अ हाउस ऑफ बर्ड्स, एंड द हाउस ऑफ लायन इज कॉल्ड डेंस, एंड द हाउस ऑफ रैबिट्स इज कॉल्ड बुरॉस, ठीक है। यानी कि रैबिट कहाँ रहते हैं, बुरॉस में रहते हैं, लायंस डेंस में रहते हैं, बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक